जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्यारे, मेरे सर पे रख दो प्यारे, मेरे सर पे रख दो प्यारे, मेरे सर पे रख दो प्यारे। ओ अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि हमने तुम तो सबको अपने गले लगाते हो। सुना है हमने तुम तो सबको अपने गले लगाते हो। सुना है हमने तुम तो सबको अपने गले लगाते हो। सुना है हमने तुम तो सबको अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसी कृपा प्रभु कर दो, ऐसी कृपा प्रभु कर दो। अब ऐसी कृपा प्रभु कर दो, अब ऐसी कृपा प्रभु कर दो। बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो। ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए
साथ वो दे दो, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ हो दे दो, जन्म जन्म का साथ, ओ जन्म जन्म का साथ हो दे दो, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ हो दे दो, जन्म जन्म का साथ। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं। तो बताइए, राष्ट्रपति महोदय से क्या मांगेंगे? हैं? न स्वर्ग चाहता हूं, न सुख संपत्ति चाहता हूं, तेरा पुजारी हूं कान्हा, तेरी भक्ति चाहता हूं, तेरा पुजारी हूं कान्हा, तेरे चरणों की भक्ति चाहता हूं। भागवत भागीरथी में आकर आप लोग जो स्नान कर रहे हैं, ये भागवत भागीरथी नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण आपसे मिलने के लिए इंदौर में आए। इस बार आने में हमें कितनी तकलीफ हुई है तो हम जानते हैं, लेकिन ये भागवत सबका कल्याण करती है, बिना जाति, बिना मजहब, बिना पंथ देखे। जो भी इस भागवत के तट पर आकर विराजमान हो जाता है, भागवत निश्चित तौर पर आपका नाम नहीं पूछती, आपका गांव नहीं पूछती, आपकी जाति नहीं पूछती। भागवत सिर्फ आपका कल्याण करती है, सिर्फ आपका कल्याण करती है। इनसे आप जो मांगेंगे, अनपथ्यो मोक्ष कामाम, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें मोक्ष पर्यंत तक की यात्रा कराती है श्रीमद् भागवत। लेकिन आपको उसके लिए विधि विधान से, नियम से भागवत सुनना ही चाहिए। आप भाग्यशाली हैं कि पहले ही दिन से आप यहां बैठे हुए हैं, ये भाग्यशाली आप। सात दिन होंगे तो लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन पहले दिन कौन आएंगे? जिन्हें राधा रानी और कन्हैया बुलाएंगे वो पहले दिन से आएंगे। बस अब मैं कथा कर लूं। नेमिषे सूतमासीना मभीमा महामतिम, कथामृतः रसास्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में विराजमान सौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान है। कभी न समाप्त होने वाला ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया गया है, जो कभी संपन्न होने वाला नहीं, ऐसा ज्ञान यज्ञ। उस ज्ञान यज्ञ में मैंने कई बार कहा है, ईश्वर में भक्ति तभी होगी जब दो प्रश्न करोगे अपने आप से। जो लोग कहते हैं कि हमें धर्म में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, कई लोग धर्म को अंधविश्वास कहते हैं। ये अंधविश्वास है, कपोल कल्पित कथाएं। कभी न समाप्त होने वाला यज्ञ, ज्ञान यज्ञ वहां चल रहा है। मैं कह रहा था, दो प्रश्न जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे, आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी, आपको ईश्वर में आस्था नहीं होगी। हां, देखा देखी पूजा कर लोगे, देखा देखी कथा सुन लोगे, देखा देखी मंदिर चले जाओगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन कथा में आने वाले सभी तो भक्त नहीं है क्या? बोलिए, सब भक्त होते तो इंदौर में साधु बहुत होते। क्योंकि मैं तो जब जब आता हूं, लाखों की तादाद में आप लोग कथा सुनने आते हैं। और इस बार की कथा
कैसे इसके बाद भी पहले दिन आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए, तो इसका मतलब है इंदौर में रसिक बहुत है, भक्त बहुत है, भगवान से प्रेम करने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कथा का असर कितना है हमारे जीवन में, यह महत्वपूर्ण है। सुनना और धारण करना दो अलग विषय हैं। तो दो प्रश्न जब तक प्रत्येक मनुष्य अपने आप से नहीं करेगा, ईश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। दो प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक, पहला, मैं कौन हूं? अपने आप से प्रश्न कीजिए, आप हैं कौन? अब आप कहेंगे हम तो फलाने जी, हम तो फलाने जी, हम तो फलाने जी हैं। ये फलाने जी कब तक हैं? जवाब दीजिए। कोई अगर कहे कि मेरा अमुक नाम है, तो वो अमुक नाम किसका है? बोले शरीर का। तो शरीर खत्म, तुम भी, तुम्हारा नाम भी खत्म, तो तुम तो शरीर नहीं हो। हमारे शास्त्रों में तुम्हारे पिछले और अगले दोनों जन्मों की चर्चा है। शरीर तो इस जन्म में मिला, इसका मतलब तुम आत्मा हो। और आत्मा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तुम्हें मनुष्य बनाने वाला कौन है? पहला क्वेश्चन तुम कौन हो। दूसरा क्वेश्चन वो कौन है जिसने तुमको बनाया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेद सूत्र है। उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जिसमें है, वो भक्ति दृढ़ कर सकता है। मैं एक संसारिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा रोने लगा। बच्चा शुरू में रोता है तो पूछता मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, रोते रोते है। अधिकांश उसकी आवाज में म्याऊं म्याऊं यही आता है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। फिर मम्मी बताती मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। अब जानना चाहा कि मैं कौन हूं। अब वहां गलत एड्रेस दे दिया मम्मी ने कि मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा है। अब जीवन भर वही याद रहा कि ये मेरी मां है और मैं इसका। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक और शख्स को देखा रूम में, वही अधिकांश रहता है, ये रूम में रहता है, तो फिर इशारा किया, बोले तेरा पापा है। बच्चे ने बचपन में दृढ़ कर लिया ये मम्मी है और ये मेरा। फिर और इधर उधर मंडराने लगे, बोले ये कौन है? बोले ये बुआ है तेरी, ये दादी है तेरी, ये तेरी। एक ने परिचय कराया, सबको समझा दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, माताजी ने उनको रिलेशन बताते गई और वो एक्सेप्ट करता गया। लेकिन एक रिश्ता जो बहुत कंपलसरी था, बहुत जरूरी था, वो रिलेशन किसी ने नहीं बताया। वो रिश्ता था मेरा उस ईश्वर के साथ जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा। वो बताने वाले थे मेरे कन्हैया, मेरे गुरुदेव, क्षमा करें, कन्हैया का रिश्ता बताने वाले मेरे गुरुदेव। और कईयों को गुरुदेव मिलते ही हैं 85 साल की उम्र में। आज बताया कल खत्म, एक भी माला नहीं हुई और उससे पहले सिलट गए, कोई फायदा नहीं हुआ। एक वो माया का रिश्ता जो बचपन से जन्म लेते ही मेरा पीछा कर रहा था, एक जो प्योर रिश्ता जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जिसके लिए मानव जीवन मिला था, वो रिश्ता मुझे बोध नहीं कराया किसी ने। और कराया भी तो कब, जब जीवन का अंत हो गया। यहां ऐसे नहीं है, यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समय से पहले समझ गए, उपयुक्त समय पर समझ गए हैं। और जिन्होंने उस समय पर समझ लिया है वो भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली है। पहला प्रश्न है जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। हमारा अधिकांश जो प्रश्न होता है वो ये होता है, धन कैसे बढ़ेगा, काम कैसे चलेगा, व्यापार और कैसे बढ़े, बच्चे खुश कैसे रहें, ये कैसे हो, वो कैसे हो। ये 500 चीजें हमारे मन में रहती हैं। कल्याण की चीजें सबसे पीछे रहती हैं, एकदम लास्ट में। तो सब मिल जाए उसके बाद महाराज मन को शांति, अभी भी शांति चाहिए, कल्याण अभी भी नहीं चाहिए। मन को शांति नहीं है,
इंदौर में कोई ऐसा मॉल नहीं होगा जहां शांति मिलती होगी, है क्या? है? नहीं होगा। विजयनगर में होगा। एक आध तो मॉल बनवा लो जहां शांति हो। नहीं है? आंखें बंद करो, पालती मारो, ऐसे ढंग से बैठो, मैं दिलाता हूं शांति। बैठो एकदम आंखें बंद करके। जोर से, प्रेम से, हृदय से उच्चारण करें, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। जोर से बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे शांति शांति शांति। सही बताना, शांति फील हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? किस किस को फील हुई? और जिनको नहीं हुई उनने पाप बहुत किया है। लेकिन जिनको हुई, क्यों हुई? क्योंकि आप इस समय अपने सभी दुखों से, रिश्तों से, संसार से विमुक्त होकर भगवान के इस कथा पंडाल में विराजमान होकर सिर्फ उनको याद कर रहे हो, नेत्र बंद करके। चित्त में वही समाया है, इसलिए मन तुम्हारा शांत हो गया, आनंदित हो उठा। कोई मोल नहीं है पूरे वर्ल्ड में जहां तुम्हें शांति मिल जाए, लेकिन सत्संग में जाओगे, गुरुदेव के साथ जाओगे, संतों के साथ जाओगे, तो ठाकुर की कथा सुनोगे, निश्चित मन को शांति प्राप्त हो जाए। निश्चित मन को शांति प्राप्त होगी। अभी आपने एग्जाम्पल देखा तुरंत यहीं पे, भगवान की कथा
हमारे हृदय को। अधिक कथा सुनने से जीव अधिक शांत होता है। चंचल मन श्री कृष्ण पुकारो, चंचल मन श्री कृष्ण पुकारो, छोड़ जगत के दर दर भटकना, कृष्ण के द्वार की ओर निहारो। चंचल मन तुम कृष्ण पुकारो। अरे मन, संसार को मत देखो, सिर्फ ईश्वर को देखो। हमारी भक्ति बड़ी विचित्र है। गुरुजी आए, दो बात सुनाए तो भक्ति बढ़ जाती है। एक आदमी आए, दो बात सुना दे तो भक्ति बिगड़ जाती है। बिकॉज ऑफ चंचल मन है, हर तरफ भागता है। इस पे कंट्रोल कीजिए, अपने मन पे कंट्रोल कीजिए। तो महाराज पहला ही प्रश्न है, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे। समय कम है। कलयुग में कितना जीते हैं लोग अभी, नाउ डेज कितना जी रहे होंगे लोग मिनिमम है? 70 साल का हो गए कोई व्यक्ति जाए ना तो लोग ज्यादा दुख नहीं मनाते। इवन 60 साल में भी चला जाए तो लोग कहते और क्या करता, अच्छा है चलते हाथ पांव चला गया। अरे भाई 100 में से सिर्फ 60 ही जिया, 40% कट हो गया। इतना तो कोई दुकानदार भी छूट नहीं दे रहा है। 40% कहां छूट मिलती है दुकानों में। पुराने कपड़े पुराने माल पे बोले 10% छूट है, 20% छूट है। और वाह मेरे ठाकुर जी, इतने ओल्ड कर दिए कलयुग के लोग, 40% छूट चल रही। 60 में चले जाओ आदमी दुख नहीं मनाता, मनाता है। 50 में चले जाएं तो जल्दी चला गया, थोड़ा 10-5 साल थोड़ा जल्दी हो गई, और 10-5 साल रहते तो ठीक। रह तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने भेज दिया उसको। जो जितने समय के लिए आया भगवान ने निर्धारित किया हुआ, उस समय को न हम बढ़ा सकते हैं न हम घटा सकते हैं। कहने का अभिप्राय है जीव के पास समय का अभाव है, शास्त्र बहुत हैं, तो शास्त्रों का अध्ययन कैसे करेगा। शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा तो ऋषिरण नहीं से मुक्त नहीं होगा। तीसरा, परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, तो उसे अवतार लेने की क्या जरूरत है। वो तो जहां से चाहेगा वहां इशारा कर देगा, दुनिया में प्रलय हो जाएगी। उन्हें अवतार लेके आने की क्या आवश्यकता पड़ती है। अवतार भी हुए तो कितने, ये 5वां प्रश्न है। और आखिर में धर्मम किम शरणम गतः। जब भगवान पृथ्वी छोड़कर जाते हैं, अपनी लीला पूरी करते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है। ये बहुत सारे प्रश्न सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने किए, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है श्रीमद् भागवत। इन सभी प्रश्नों का, और उस भागवत का वर्णन कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। बोले महाराज भागवत तो सुनाइएगा, लेकिन हमें पहले बताओ कि भागवत का महात्म क्या है, भागवत सुनने से मिलता क्या है। जो जीव भागवत श्रवण करता है उसको क्या फल मिलता है। देखो ये कलयुग का आदमी है, बिना बेनिफिट वाली जगह पे तो जाता ही नहीं, झांकता ही नहीं। ये वहीं जाता है जहां से लाभ होता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जहां प्रॉफिट होता है वहीं जाता है। एम आई राइट या रॉन्ग। जहां नुकसान होगा वहां जाएगा। भागवत से क्या प्रॉफिट है, भागवत से क्या लाभ है। सुनिए, भागवत का महात्मा बताते हैं। भागवत के महात्म में प्रसंग आता है भक्ति नारद संवाद। एक समय की बात है,
देवर्षि नारद अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्रीरंगम सेतु वंदनम भद्र का आश्रम पहुंचे। वहां सनकादिक चतुर्वार ऋषियों मलाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि मिले। जब इन ऋषियों से मिले तो उन्होंने पूछा, देवर्षि नारद आपका मुख क्यों मुरझाया हुआ? जो सच्चा भक्त होता है वो तब उदास होता है जब भगवान का भजन नहीं हो पाता है। यहां पर भी जो भजनानंदी लोग हैं जिनका भजन पूरा नहीं हो पाता, उस दिन उनका मन पूरा परेशान रहता है, उदास रहता है। मन नहीं, आज भजन नहीं हुआ पूरा, 24 घंटा भजन में मन लगा रहता है। और कई लोग ऐसे भी महानात्माएं जो इस चक्कर में रहते, कोई बहाना मिले तो भजन छूटे। महाराज हमारे घर में तो 100 बार हो गई, हम भजन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? नहीं, बहाना ही तो चाहिए, लेकिन बहाना ये ठीक नहीं है। बहाना ये ठीक है कि भजन किससे ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा भजन कैसे हो, यह बहाना उत्तम है, यह बहाना श्रेष्ठ है। हमें श्रेष्ठ बहाना अपनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन हो सके। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं रे, कैसे होगा ज्यादा से ज्यादा? तो चारों ऋषियों ने पूछा, आपका मुख ऐसे मुरझाया हुआ है जैसे कोई व्यक्ति व्यापारी धन कमाने के लिए परदेश गया हो और अपने जेब की संपत्ति भी दांव पर लगाकर खर्च करके गमा कर आया हो। जैसे उसका मुखमंडल मुरझा जाता है, वैसे आपका मुख मुरझाया हुआ है। अरे संतों की संपत्ति तो भगवान का नाम है, आपका मुख क्यों मुरझाया हुआ है? तो देवर्षि नारद ने कहा, महाराज मैं मन मेरा अशांत हो रहा था तो शांति की तलाश में अनेक अनेक तीर्थों में चला गया। तीर्थों में पृथ्वी पर गया तो वहां जाकर मैंने संतों के यहां पर भी गया, सन्यासियों के यहां गया, त्यागियों के यहां गया। त्यागी नाम है पर त्याग है ही नहीं, सन्यास ले रखा है लेकिन बस दूसरों की बड़ाई से ही फुर्सत नहीं। गृहस्थियों के भी यहां गया तो गृहस्थियों में भी शांति नहीं है। गृहस्थियों में भी महाराज श्याम बुद्धिदायक कहा, भाई से कोई नहीं पूछता, सब साले साहब से पूछते, सलाह लेते। सही, हम जो आपसे कह रहे हैं वो यहां नहीं कह रहे, जो यहां बैठे उनसे नहीं कह रहे, जो नहीं आए वो ऐसा करते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा बताइए, हम लोग सलाह अच्छी कोई बात करनी हो, घर में कोई फंक्शन करना हो, कोई चर्चा और करनी हो, किससे सलाह लेते हैं? अपने भैया से कि देवी जी के भैया से? है? गलत नहीं है, देवी जी बुरा न माने। देखो ये सोशल मीडिया का जमाना है, करो कुछ होता है कुछ, बोलो कुछ निकलता है कुछ। कई बार तो ऐसा होता है आप बोलते भी नहीं, पीछे आपके लोग कह देते आपने बोला था। ये बड़ी मुश्किल है। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा इस कथा के माध्यम से, जो जो शब्द मेरे मुंह से निकले हैं वो मेरे हैं, और जो जो मेरा फोटो लगा के किसी और ने चिपकाए हैं शब्द, वो मेरे नहीं है। क्या होता है, फोटो डाल दिया किसी का और लिख दो कुछ भी, तो वो मेरे नहीं है। और जो मेरे नहीं है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन के बाद पहली बार आया हूं, इस विषय में चर्चा में बाद में करूंगा, कथा सुनो, क्योंकि मैं कथा करने आया हूं, ठीक? हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये क्लियर करना चाहता हूं आप सब भक्तों को, जो शब्द मैंने अपने मुंह से कहे वो मेरे हैं, उनकी जहां कहो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। जो मैंने नहीं कहे वो मेरे नहीं है, और मेरी व्यासपीठ और मैं न देश का बुरा चाहेंगे न समाज का बंटवारा चाहेंगे, इतना विश्वास हमेशा रखिए। हमें किसी का प्रलोभन नहीं है, हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। हम जो बने हुए हैं उससे बेटर बन ही नहीं सकते, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं।
अच्छा बताइए, जो ठाकुर जी ने हमको बनाया इससे बेटर कुछ है क्या? बेटर देखो, इतना ऊंचा मंच, इतना बड़ा पंडाल, इतनी जनता जनार्दन सब प्यार से सम्मान देती हुई, इससे बड़ा क्या है? क्या है इससे बड़ा? ये ठाकुर जी की कृपा से ही मिलता है और किसी किसी को मिलता है। इसलिए आप सब यही समझो, हम देश और धर्म की बातें करते हैं, तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि समाज जुड़ा रहे, टूटे ये तो कभी स्वप्न में सोच ही नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते। और जो भ्रांतियां लोग फैला देते हैं, तो आप भी अपना विवेक इस्तेमाल करें, माइंड इस्तेमाल करें। आप लोग जो कथा सुनते हैं उनको तो पता ही है कि देवकी नंदन कैसा है, जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलिए जानते हैं, तभी तो यहां बैठे हैं। हाँ, तो आइए कथा क्रम बढ़ा दें, फिर बीच में जब पूरा हो कुछ बताएंगे आपको, हैं? तब तक बैठे रहो। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। बोले महाराज गृहस्थियों में भी शांति नहीं है, गृहस्थी भी भागदौड़ कर रहे हैं। गृहस्थियों के यहां से भी पूजा पाठ शांति धीरे धीरे जा रही है, और आजकल तो और खतरा होता जा रहा है। अब घरों में पूजा पाठ कम होता जा रहा है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप लोग हैं तब तक तो हैं, बच्चे क्या इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं पूजा पाठ में जी? बच्चों पे एक हनुमान चालीसा करने तक का समय नहीं है। ये तकलीफ वाली बात है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे पढ़े नहीं लिखे नहीं, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, जो और बनना है बनो। जितने भी यहां प्रशासन के लोग बैठे इनसे भी निवेदन, खूब तुम भी तरक्की करो, और जो यहां सामने श्रोता बैठे ये भी तरक्की करें, यजमान भी तरक्की करे, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी तरक्की करें। लेकिन तरक्की में आध्यात्मिक तरक्की कभी छूट न जाए, ये हमेशा याद रखो। किसी भी तरक्की में मेरे आत्म कल्याण का मेरा जो साक्षात बल है, प्रत्यक्ष बल है, सबसे बड़ा बल है, आध्यात्मिक बल नहीं छूटना चाहिए। तरक्की कितनी भी करो, कौन मना कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ले लो, गंगा में कई डुबकी लगाई उस दिन उन्होंने। प्रधानमंत्री पोस्ट छोटी है क्या? बोलिए छोटी है? तुमको बना दिया जाए, तुम जाओगे संगम? लेकिन कोई भी पोस्ट मिल जाए, इसके बाद भी अगर आपका अध्यात्म आपके साथ है तो समझो आप सही मायने में मानव हैं। जो थोड़ा पाकर बहुत गंवा देता है वो समझदार नहीं होता, वो मूर्ख होता है। कुछ भी पाकर ईश्वर को भूलना ये मूर्खता ही है। कुछ भी मिल जाए पर ईश्वर नहीं छूटना चाहिए, किसी भी कीमत पे ईश्वर नहीं छूटना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। किसी भी कीमत पे ईश्वर नहीं छूटे, ये ध्यान रखें। तो हमारे बच्चे एक हनुमान चालीसा तक नहीं कर पाते हैं। मेरा निवेदन है उनसे कहिए, कुछ भी करो पर एक 10 मिनट 15 मिनट जरूर ठाकुर के साथ बैठो। जो यहां आए वो तो ऑब्वियसली बैठते होंगे, जो नहीं आए हैं उनको समझाने का काम आपका है, आपके परिवारी जनों का है। उनको आप समझाएं, उनको आप कहें। तो बोले महाराज वहां भी शांति नहीं थी। तो फिर बोले अचानक से हम वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर एक दृश्य देखा, और वो दृश्य बड़ा विचित्र था। हमने वृंदावन में देखा एक नवयुवान स्त्री जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, और वो जो वृद्ध पुरुष हैं उनके विरह में युवा स्त्री रो रही है। तो हमने सोचा चलो हम इसका दुख दूर करें, लेकिन मन में याद आ गया, ख्याल आ गया कि ये स्त्री और हम पुरुष हैं,
हम जाएं ये पूछ ले तुम क्यों आए हो बाबा मोड़ा, तुमको क्या जरूरत, हम स्त्री हम रोए हंसे क्या मतलब। तो ये सोच के हम जाने लगे, जब हम ये सोच के जाने लगे तो वहां पर उस स्त्री को हम दिखाई पड़े और उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम तिष्ठति नाम साधु, ठहरो बाबा ठहरिए, मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं प्रार्थना कर रही हूं आपसे, मेरी भी बिगड़ी बना दो। याद रखे मेरे भाई बहन एक बात जीवन भर, कई बार बोलिए अब फिर बोल रहा हूं, याद रखना, बोलो, जीवन जब कठिनाइयों से गुजर रहा हो और अचानक से किसी साधु के दर्शन हो जाएं, तो समझना ठाकुर जी ने तेरी सारी मुसीबतों का हल कर दिया। गुजरे वक्त पर लोग मेरे हंसने लगे, गुजरे हुए वक्त पर जब अच्छा और बुरा वक्त आ जाए तो लोग हंसते हैं कि नहीं, लेकिन जब लोग हंसने लगे और साधु मिल जाएं तो गुजरे वक्त पर लोग मेरे हंसने लगे, संत दर्शन से कष्ट तो गुजरने लगे। जब संत दर्शन हो जाए तो समझना कि ठाकुर जी ने तुम्हारा परमानेंट इलाज कर दिया, अब तुम्हारी सारी मुसीबतों का इलाज कर दिया। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, तो कहा महाराज दर्शनम तव लोकस्य, आपका दर्शन सभी संकटों को काटने वाला है। फिर एक बार बता दूं, जीवन में दुखी हो तो दुनिया का द्वार मत तलाश कीजिएगा, दुनिया में अगर दुखी हो तो दो ही द्वार पर जाइएगा, एक गुरु के द्वार पर और एक गोविंद के द्वार पर, सब संकट कट जाए, सब संकट कट जाए। कौन कौन दुखी है? दोनों हाथ उठा रहे हैं वो ज्यादा दुखी है, एक एक हाथ उठा रहे हैं वो कम दुखी है। अब इस दुख की परिभाषा भी बता दूं आपको। किस किस को लगता है कि हम जितनी भक्ति कर रहे हैं उतने दुखी हो रहे हैं, हम जितना अच्छा कर रहे हैं हम उतने दुखी हो रहे हैं? किस किस को लगता है? कौन कौन हमारे चेला दुखी हो रहे हैं? नीचे करो। कौन कौन हमारे चेला सुखी हो रहे हैं? नीचे करो। जो सुखी हो रहे हैं उनसे कुछ नहीं कहेंगे, जो दुखी हो रहे हैं उनसे कहेंगे। कहें अगर तुम दुखी हो रहे हो तो समझना इनसे तुम्हारा रास्ता ज्यादा बेटर है। सुखी होने वाले दुखी ना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं ठाकुर से मिलने का रास्ता, तरीका। ठाकुर जी जिसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसके सारे कर्मों का फल वो यहीं भोगवा लेता है। जब जीव के सारे कर्मों का फल जीव भोग लेता है, उसके बाद ठाकुर जी के धाम में जाता है और फिर वो वापस कभी संसार में नहीं आता। जो संसारिक सुखों से सुखी हैं वो इतना जरूर सोचें ठाकुर जी कहीं ऐसा तो नहीं हमें दोबारा भेजने की प्लानिंग कर रहे हो आप यहाँ, हमें भी थोड़े बहुत दुख दे दो लेकिन संसार में मत भेजना। हमें तो सिर्फ आप चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। जो वैष्णव जीवन, मानव जीवन पाने के बाद जो वैष्णव हो गए, जो भगवान की सेवा में अहरनेस लग गए, फिर उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? तो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अगर तुम और हम कहीं ना कहीं दुखी हैं, भजन करने के बाद भी, सत्संग करने के बाद भी,
तो समझना कि हमारी दिशा एकदम सही तरफ जा रही है। माला न छूट जाए, मोहन न छूट जाए, इसकी चिंता हमेशा बनाए रखना। वृंदावन में वो युवती कहती है, अहम भक्तृतिम ख्यातैमोर मेर तनियोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य जो कलयुग के प्रभाव से जीर्ण हो गए, जर्जर हो गए, और मैं वृंदावन में आके जवान हो गई। कौन कौन जाता है वृंदावन? होली पे किस किस की टिकट कंफर्म है वृंदावन आने की? है क्या? आ रहे हो होली पे? मेरा मन पंछी है बोले, मेरा मन पंछी है बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी है बोले, पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी बोले। मनमोहन के प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के प्रेमी पहचाने, ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में अपने बुझाओ, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, बोलिए मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी बोले। आप बजाते हैं,
में जा कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ ब्रज की लता बताओ। राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्याम गाओ, मैं राधे राधे गाओ, श्यामा श्याम गाओ। मेरा मन पंछी ये बोले, कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छेल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल दिल तड़पाती है। सब तूने मेरा छीन लिया, सब तूने मेरा, यार कहाँ मैं जाऊं ब्रज की लता पता। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, श्री राम हरि गो। काना दौड़े आएंगे। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधे राधे सुनकर काना दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमन तुम्हारे, प्यारे प्रिया कांत जो तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले। मेरा मन पंछी ये बोले। उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की लता पताओ। मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे 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 गाऊं। मैं श्याम 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 गाऊं। मैं राधे 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 गाऊं। मैं श्याम 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले। मेरा मन पंछी ये बोले। मेरा मन पंछी ये बोले। ગણાત ઉપર કે છે मेरा मन पंछी ये बोले
बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, हरि मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। वृंदावन की गली गली में राधे राधे होए, जिन गलियन में कुंज बिहारी लीला करते प्यारी प्यारी, उन गलियों में जाना, राधे राधे गाना, तलाश ना उन्हीं गलियों में कहाँ रहते हो ए श्याम, हमको भी दिख जाओ एक दिन, पूरे हो जाएं काम तो पूरे हो जाएं। वृंदावन की गलियों में जहां भक्ति युवा है, जवान है, महत्वपूर्ण बात, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं और भक्ति जवान है। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, भक्ति जवान हो गई। क्यों हो गई भक्ति जवान? भगवान को भक्ति बहुत प्रिय लगती है। भगवान भक्तों के हृदय में नित्य निरंतर वास करते हैं, हमेशा वास करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान सब कुछ आसानी से दे देते हैं। घर मांगो दे देंगे, मकान मांगो दे देंगे, बच्चे मांगो दे देंगे, परिवार मांगो दे देंगे, काम धाम मांगो सब दे देंगे, लेकिन भगवान से भक्ति मांगो आराम से नहीं देंगे, इजली नहीं देंगे। क्योंकि जिनको भगवान भक्ति देते हैं उनके पल पल की रक्षा, पल पल भगवान उसके साथ में रहते हैं। भगवान के घर में तिजोरी, तिजोरी की चाबी है भक्ति। जिसे भगवान भक्ति देते थे एक क्षण भी उससे दूर नहीं जाते, एक क्षण भी। तो इसलिए भगवान सबको आसानी से भक्त। और फिर भक्ति कैसी, भक्त क्या नहीं कर सकते। भक्त रैदास जी की कथा मुझे याद आ रही है। देखो भक्त की कोई जाति नहीं होती, जाति बंधन ये समुदाय ये सब बातें, इन बातों में मत पड़ो। हमारे संतों ने कहा है और बड़ी अच्छी बात कही, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो गया, जो भगवान का भजन करता है भगवान का हो गया। रैदास जी महाराज जो कार्य करते थे, एक भगत जी बोले हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं, तो रैदास जी ने उसी जो उनका एक कटौती थी उसमें जल था, उसमें से कंगन निकाला, बोले गंगा मैया को चढ़ा देना। वो तो देखता रह गया कि इस जल में सोने का कंगन, सोने का कंगन। बोले गंगा मैया को ऐसे कह रहे हो जैसे गंगा मैया लेने आ जाएंगे तुम्हारा कंगन। बोले कहना तो सही, आएंगी कहना। लेकिन कहना रैदास ने भेजा है कंगन। वो भगत जी गंगा में गए, गंगा के पास में जाकर कहने लगे ये सोने का कंगन रैदास जी ने भेजा है। गंगा मैया स्वयं प्रकट होकर
स्वयं प्रकट होकर वो कंगन अपने हाथ में धारण करती है। इसको कहते भक्ति। भक्त वो है जिसके कहने पर भगवान करते हैं। जो भक्त कहे भगवान वही करते हैं। एक बार सूरदास जी महाराज मंदिर में रोज जाते थे दर्शन करने के लिए, और मंदिर में जब रोज दर्शन करने के लिए जाते थे तो जैसे पुजारी जी श्रृंगार करते थे वैसा वैसा पद गाते थे। लाल वस्त्र पहने तो वो लाल के ऊपर लाल के लाल ही लोचन, नीले वस्त्र पहने तो नीले श्रृंगार का वर्णन, पीला श्रृंगार पहना तो पीले का वर्णन। अब गोसाई लोग कहते थे या तो बाबा हमें पागल बना रहा, अंधा नहीं है, और अंधा है तो वर्णन कैसे कर रहा है। देखो जब आप भक्ति करने जाओगे तो लोग तो आप पे डाउट करेंगे, संदेह करेंगे, इवन तुम्हें बदनाम भी करेंगे। भक्ति आसान नहीं है। भक्ति आसान होती तो सब करते। भक्ति करना ही सबसे मुश्किल काम है। इतनी आसानी से होती नहीं भक्ति। बोलो राधे राधे। अच्छा होती तो सब नहीं करते। किस किस के घर में भक्ति करने के लिए लोग मना करते हैं, तुम मत करो तुम मत करो। किस किस के में मना करते हैं, हाथ उठा के बताओ। बड़े भाग्यशाली हो कि सब लोग कहते हैं तुमसे भक्ति करो। वो फिर भी यहां भी दो चार लोग हैं जिनके घर में कहते भाई तुम क्या करते हो, ये इसी में पड़े रहते, तुम पे और कोई काम नहीं है। अरे भाई भक्ति कर रहे हैं, बहुत से किसी से कहो भजन करो तो लोग कहते क्या फायदा, कथा सुनने चलो, बोले क्या फायदा, अरे मंदिर चलो आज मंगलवार, क्या फायदा। उनको भगवान की भक्ति में सत्कर्मों में फायदा चाहिए। उनसे कोई पूछे दारू पीते हो क्या फायदा, पूछो उनसे क्या फायदा। तुम दारू पीते हो शर्म आती है, इसका फायदा बताओ क्या है। जुआ खेलते हो, बोले क्या फायदा। 5 स्टार होटल में जाके 10,000 रुपए का उड़ा के आ जाते हो, क्या फायदा। बनना तो वही है जो बनता है, खाया उतना ही पेट में, खाया वही बना वही। ऐसा तो नहीं 5 स्टार होटल का कुछ और बन के आ जाता हो बाहर। क्या फायदा बोलो बताओ। 10,000 का क्या फायदा, नुकसान पानी फेरा है। स्मोक करते हो क्या फायदा, दारू पीते हो क्या फायदा, मीट खाते हो क्या फायदा, जुआ खेलते हो क्या फायदा, दूसरों की बड़े प्यार से चुगली करते हो क्या फायदा। जोर से बजाओ। वो तो यहां बैठे भी कर लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चुगली करते हो, कोई फायदा है। अरे जब उन बुरे कामों को करने में कोई फायदा नहीं सोचते हो तो भगवान की कथा कर सुनने में क्यों फायदा सोच रहे हो। अरे बिना फायदे के भी कर लो। ईमानदारी से अगर कहें तो फायदा इसी में है और नुकसान उसमें। उन सब चीजों में नुकसान है जो मैंने गिनाई है, और इनमें सब में फायदा है जो मैंने यहां गिनाई है। लेकिन तुमको लगता है कोई फायदा नहीं, तो कभी कभी बिना फायदे के भी काम करने चाहिए, जो दिखते नहीं है फायदे लेकिन होते हैं फायदे। भक्ति सर्वोपरि है। जब जीव को भगवान भक्ति दे दे, इसका मतलब भगवान ने अपने आप को ही जीव को दे दिया। भक्त और साधु किसी जाति के मुहताज नहीं होते, वो किसी भी जाति में हो सकते, और जिसमें भी वो हुए हैं वो ठाकुर का प्रिय हुआ है। सूरदास जी महाराज जब जहां जाते वहां वैसा ही भजन गाते, तो लोग तो कहते महाराज तुम या तो अंधे नहीं हो या फिर गाते कैसे वैसे। तो सूरदास जी महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो जो हम सहज ही कहें सो करत लाडली लाल, जो करत लाडली लाल सो हम गांव में तत्काल। हमेशा ऐसा होता है, जो ठाकुर जी ने श्रृंगार पहना होता है वो हम गा देते हैं। क्यों, तुम्हारे तो आंखें हैं ही नहीं। अरे बोली दुनिया को देखने के लिए बाहर की आंखें चाहिए, पर कन्हैया को देखने के लिए अंदर की आंखें चाहिए। हमारी बाहर की फूटी हैं लेकिन अंदर की खुली हैं।
ध्यान देंगे। सूरदास जी कह रहे हैं हमारी बाहर की फूटी हैं लेकिन अंदर की खुली हैं। दुनिया की बाहर की खुली है पर अंदर की फूटी हुई है।